PILC के CNO हैं। DWAP पाकिस्तान से बाहर ही जाने के लिए मैं पाकिस्तान आया था जी। मगर जब मैं इधर आए रहे हैं कम्युनिटी में चेंज लाने के लिए, सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, तो जावेद मेरी काउंसलिंग करी थोड़ी सी कि भाई बाहर जाके क्या करोगे, ये करोगे वो करोगे। बहरहाल इन शॉर्ट ये था, उस टाइम तक मेरे जहन में यही था, मुझे लेटर लेना है भाई, बाहर रह के फिर पाकिस्तान आना एक ट्रॉमा, और उसके बाद डिसेबिलिटी में। तो इन शॉर्ट ये हुआ कि जावेद भाई ने मेरा काम करने में और मुझे चीजें समझ आई, और मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि देखें हमारी कम्युनिटी में ना काम करना बहुत जरूरी है। ये खाली यही नहीं है कि हमने जो है नौकरी करनी है, पैसे कमाने, उसके अलावा कुछ सोशल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी, और फिर एक कनेक्टिविटी वाला कोई काम लेना चाहते हैं। तो ऐसी चीज जहनों में आती रही, और वो ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसेस था जो पूरा हो रहा है स्टिल अभी तक, बट उसमें से मैं ये क्लियर हो गया कि यार ये काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत इमाम अली का कौल है, अल्लाह ताला के नजदीक जब किसी इंसान की इज्जत और मर्तबा ज्यादा हो जाता है तो इसका इम्तिहान भी ज्यादा सख्त हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद व्यूअर्स। हमेशा की तरह हमारे साथ सुकून के प्लेटफॉर्म पर आज भी एक बहिम्मत मेहमान मौजूद हैं। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्योंकि आप एक जानी मानी शख्सियत हैं और मजूर अफराद की आवाज हैं। आपका कम्युनिटी में भी काफी ज्यादा नाम है। नाजरीन, हम इनके बारे में आपको कुछ इब्तदाई मालूमात फराहम करेंगे। इनका नाम हुसैन अली है और PILC के CNO हैं। DWAP के वाइस प्रेसिडेंट होने के साथ साथ वो वाओ टीवी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं। तो आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग सारे? होप सो आप लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, आप हमें अपने बचपन के बारे में और अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरा ताल्लुक कराची से है, और पाकिस्तान में जो अफराद माजूरीन के मामलात हैं, हम सबको ही उसके बारे में इल्म है कि किस तरीके से हम लोग चल रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि सरवाइव कर रहे हैं जी। तो जो है अभी मेरा वैसे शुरू से मेरी डिसेबिलिटी नहीं थी। एक्सीडेंटली मैंने जो है व्हील चेयर पे जो मैं आया हूँ वो 2019 में आया हूँ। तो उसके बाद मैं बेसिकली मेरी जो एजुकेशन है वो मरीन इंजीनियरिंग है। PMA से मैंने मरीन इंजीनियरिंग करी। उसके बाद जो है एज ए MEP कॉन्ट्रैक्टर मैं काम करता रहा। UAE में मैं 11 साल रहा हूँ, और उससे पहले पाकिस्तान में भी एज ए इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग में कर रहा था। और डिसेबिलिटी पे काम करना एक बिल्कुल मुख्तलिफ फील्ड है जिसका मुझे अंदाजा ही नहीं था आज से 4-5 साल पहले कि इसकी भी शायद जरूरत होगी, क्योंकि ना मैंने खुद फेस करी, ना मेरी फैमिली में किसी ने कभी फेस करी, ना मेरे दोस्तों में सर्कल में किसी को मैंने देखा कि वो माजूरी के साथ हो। तो ये चीजें जरा नई थी, एक्सपीरियंस करना थोड़ा सा नया रहा। एनीवेज, इन शॉर्ट कॉन्साइज करके बहुत बता रहा हूँ चीजों को। जब मैं 2019 में डिसेबिलिटी में इतनी हो गई मेरी कि मुझे व्हीलचेयर पे आना पड़ गया, तो मैंने फिर UAE छोड़ने का फैसला किया और पाकिस्तान आने का फैसला किया। जब पाकिस्तान में आया तो मुझे एक चीज क्लियर थी कि जाहिर है इधर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एक्सेसिबल नहीं है, बैरियर्स बहुत ज्यादा है, तो मैं इधर रहूंगा नहीं, मैं यहाँ से चले जाऊंगा। और पाकिस्तान से बाहर ही जाने के लिए मैं पाकिस्तान आया था जी। मगर जब मैं इधर आया, एक मुझे लेटर की जरूरत पड़ी पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए। सारा ही प्रोसेस हुआ था, सिर्फ एक लेटर ही चाहिए था। तो उस लेटर को लेने के लिए मुझे जो है डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन मेरा आना हुआ, विजिट हुआ। तो जब मैंने इधर विजिट किया तो मुझे बड़ी कह लें कि आई वाज शॉक दैट टाइम कि भाई पाकिस्तान में भी डिसेबिलिटी पे काम हो रहा है और लोग कर रहे हैं। और उस टाइम मुझे पता चला कि अच्छा, डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट नाम की भी कोई चीज होती है, और इस तरीके से एक्टिविस्ट हैं लोग और काम कर रहे हैं कम्युनिटी में चेंज लाने के लिए, सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। तो जावेद रईस साहब जो है, उनकी जो काउंसलिंग होती है ना, वो बड़ी कोई जादूगर टाइप के बंदे हैं वो माशाल्लाह से। तो उन्होंने मेरी काउंसलिंग करी थोड़ी सी कि भाई बाहर जाके क्या करोगे, ये करोगे वो करोगे। बहरहाल इन शॉर्ट ये था, उस टाइम तक मेरे जहन में यही था, मुझे लेटर लेना है भाई और पाकिस्तान से जाना है। पाकिस्तान में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि 11 साल पाकिस्तान से बाहर रह के फिर पाकिस्तान आना एक ट्रॉमा, और उसके बाद डिसेबिलिटी आ जाना वो उससे बड़ा ट्रॉमा।
तो ये 2-3 ट्रॉमाज एक साथ मुझे सरवाइव नहीं करने थे और ना मैं टॉलरेट कर पा रहा था। तो एनीवेज इन शॉर्ट ये हुआ कि जावेद भाई ने मुझे लेटर दिया और बोला कि जाइए भाई, आप जिस मुल्क में जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन हम हमेशा आपके साथ हैं। आपको कभी भी क्योंकि डिसेबिलिटी के साथ हैं आप, तो आपको कभी भी अपने मुल्क में किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप हमारी सपोर्ट ले सकते हैं। तो बस वो लेटर लेके मैंने एम्बेसी में जमा कराया, वीजा आ ही जाना था और चले ही जाना था। इस बीच में कोरोना आ गया 2020 में, तो सारी एम्बेसीज बंद हो गई, फ्लाइट्स बंद हो गई, एयरपोर्ट बंद, सब चीजें बंद। तो फिर मेरे पास ये था कि घर में रह के कुछ और करने को था ही नहीं, तो मैंने डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन को एज अ वॉलंटियरली ज्वाइन कर लिया। जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे इतना मजा आया काम करने में और मुझे चीजें समझ आई और मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि देखें, हमारी कम्युनिटी में ना काम करना बहुत जरूरी है। ये खाली यही नहीं है कि हमने जो है नौकरी करनी है, पैसे कमाने, उसके अलावा कुछ सोशल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी। और फिर एक कनेक्टिविटी बनती है अल्लाह ताला से कि यार मैं अच्छा खासा चलता फिरता था, मेरा अच्छा एक एजुकेशन बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ साथ मेरी एक्टिविटीज बड़ी डिफरेंट थी। मैंने 3 टेलीफिल्म्स की हैं और 22 रैम्प शोज की हैं। तो वो सारी चीजें रखते हुए अचानक मेरे साथ डिसेबिलिटी आई है, शायद अल्लाह ताला को काम लेना चाहते हैं। तो ऐसी चीज जहनों में आती रही और वो ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसेस था जो पूरा हो रहा है स्टिल अभी तक, बट उसमें से मैं ये क्लियर हो गया कि यार ये काम करने में मुझे मजा आ रहा है। अफराद बा माजूरीन के लिए काम करने की जरूरत है हमारे मुल्क में और ये करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो 2020 में कोरोना में डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारा वो राशन ड्राइव का था। तो राशन डिस्ट्रीब्यूशन हमने करी, लोगों की कोरोना वैक्सीन, जो जाहिर है होम कॉन्फाइंड है पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उस टाइम तो पूरी वर्ल्ड होम कॉन्फाइंड हुई भी थी, लेकिन पर्सन विद डिसेबिलिटीज की मोबिलिटीज के इशू, उनकी वैक्सीन कैसे होगी, वैक्सीन के बाद उनके रिएक्शंस उनको ज्यादा हो रहे हैं, इम्यून सिस्टम उनके ज्यादा डाउन है जिस वजह से उनको ट्रिगर जल्दी हो रहा है कोरोना। तो बहुत सारे इश्यूज पे काम करने का मौका मिला, चीजें सीखी। ये सीखते सीखते ना मैं इतना ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व हो गया, जावेद भाई ने मेरे जहन में ये चीज बिठा दी कि जो है ना, अब मैंने ये चीज है कि अपने मुल्क में काम करना है यार, अब ये बाहर जाना तो एक अलग ही मामला है। तो बस फिर उसके बाद काम करना शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल हो गए। उस टाइम पे मैं वॉलंटियर आया था और मैंने आज तक कभी जॉब नहीं करी कहीं। पहली बार डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में मैंने जॉब करी। बहुत मजा आया काम करने में, क्योंकि ये जॉब ऐसी है कि हम अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं, कम्युनिटी को सर्व करने के लिए कर रहे हैं। तो जॉब तो अपनी जगह है, लेकिन काम करने में मजा इतना आता है। तो ये कंटिन्यू है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारा दूसरा एक प्रोजेक्ट है विंग्स ऑन व्हील्स वाओ टीवी के नाम से, उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। कराची के काफी बड़े पेजेस हैं हमारे फेसबुक पे, जिसमें मेरा कराची है, करंट अफेयर्स पे काम हो रहा है। तो ये सब चीजें एंजॉय कर रहे हैं। साथ में PILC का मैं CEO हूँ। पूरे पाकिस्तान में हमारे 15 सेंटर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन सेंटर्स को देखते हैं और पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सेंटर्स पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए, क्योंकि अफराद बा माजूरीन की जो आबादी है वो बहुत तेजी से बढ़ भी रही है, क्योंकि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का एक्सीडेंटल केसेस बहुत आ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें, अब ये काम करने में मजा आता है और इस काम को पूरी लगन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपका एक्सीडेंट हुआ या जो भी जिस तरह से भी आपकी डिसेबिलिटी हुई, तो आपने उस ट्रॉमा को कैसे ओवरकम किया, और आप हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे कि अगर वो इस तरह की शॉकिंग किसी कंडीशन से गुजरते हैं तो वो किस तरह से इसको ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, डिसेबिलिटी ना इटसेल्फ बहुत बड़ा ट्रॉमा है, मजाक नहीं है। लोगों को ना इस ट्रॉमा की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने होते हैं कि उन्हें सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये गम ही उनको खत्म कर देता है कि अब माजूरी आ गई है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत वो था, मेरे ऊपर ट्रॉमा नहीं आया। मेरे ऊपर भी ट्रॉमा आया, मैं भी होम कॉन्फाइंड रहा हूँ। वो दिन भी मैंने देखे हैं जब मैं घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता था, क्योंकि एक चलता हुआ बंदा अचानक व्हीलचेयर पे जब आता है ना, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है कि यार अब लोग मुझे देख रहे हैं। मतलब मैं खुद अपने आप को शीशे में देखता था व्हीलचेयर पे, तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता था मैं हूँ, क्योंकि एक व्हीलचेयर के साथ पर्सनैलिटी टोटली चेंज हो जाती है। लेकिन जो है इन सारी चीजों में एक
एक ना इट्स अ ब्लेंड ऑफ मैनी थिंग्स इस ट्रॉमा से निकलने के लिए। और इंडिविजुअल्स के लिए ये डिफरेंट है, हर इंडिविजुअल को अपने हिसाब से इस ट्रॉमा से निकलना पड़ेगा। और ये हिसाब किताब साइकेट्रिक्स जो है वो हमारे साइकेट्रिक डिसाइड करते हैं, काउंसलिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लकीली मुझे इन चीजों की शायद जरूरत नहीं पड़ी, मैं बगैर काउंसलिंग्स के और इन चीजों के आ गया, क्योंकि मेरे फैमिली की सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे। और एक बहुत अच्छी बात ये भी थी कि ये चीज मैं आज रियलाइज करता हूँ कि पाकिस्तान में अगर किसी के साथ डिसेबिलिटी आ जाए तो उसको इस ट्रॉमा से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि मैं यूएई में था और यूएई तो चैलेंज करता है कि हम मोस्ट एक्सेसिबल सिटीज हैं हमारी पूरे वर्ल्ड में, खास करके दुबई और फिर अबू धाबी। तो जो है मैं एक ऐसी सिटी में था जहां मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ एक्सेसिबिलिटी की वजह से। और मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, वो घर पे आए, जबरदस्ती लेके गए बाहर। मैं नहीं जाना चाहता था तो जबरदस्ती ले जाते थे कि चलो, व्हील चेयर पे बिठाया और बस ले गए। तो मॉल्स में पिक्चर्स दिखाने, कभी कहीं कभी कहीं, तो मुझे ना यूज टू कर दिया उन्होंने व्हील चेयर का, ये मेरे दोस्त और मेरे फैमिली में जो है लोगों ने। और फिर मेरी इमीडिएट फैमिली, मेरी वाइफ, उन्होंने कभी भी मुझे मतलब मैंने क्लियरली उन्हें बताया कि भाई अब डिसेबिलिटी आ गई है एंड यू हैव योर ओन राइट, इफ यू वांट टू मूव ऑन सो इट्स योर चॉइस, आई डोंट माइंड, वी आर फ्रेंड्स एंड वी आर फ्रेंड्स फॉरएवर। बट जो है उन्होंने मतलब इन चीजों को सीरियस ही नहीं लिया ना, कि डिसेबिलिटी आ गई है, व्हील चेयर पे, हाय हाय बेचारा और ये वो। तो वो अभी भी मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कोई मामला ही नहीं हुआ वो। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, शायद इसीलिए मैं सिर्फ 8 से 9 महीने एक ट्रॉमा में रहा और उसके बाद मैं उससे बाहर निकल गया। मगर लोग 10-10 साल रहते हैं, फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स की सपोर्ट बहुत जरूरी है। और साथ में ना मैं ये बात भी समझाता हूँ लोगों को कि अपनी ना, ये आपकी अपनी विल होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही होती है बट स्टिल वो नाउम्मीद हो गए होते हैं, तो अपनी विल नहीं होती उनकी। अपनी विल ना वो बहुत जरूरी है कि मतलब ठीक है, अगर काम इस तरह नहीं हो रहा तो उस तरह हो जाए, ये चीज ना बहुत जरूरी है। तो अगर हमारे पास व्हील चेयर पे कोई आ जाता है, या व्हील चेयर के अलावा बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों के आंखें चली जाती हैं, सुनने की सलाहियत चली जाती है, तो इंटेलेक्चुअल मामलात हो जाते हैं, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत सारे मामलात हैं। उन सब से निकलने के क्राइटेरियाज हैं। उनको जो है विल पावर जो है ना वो मेन चीज है। जब तक आपकी विल नहीं होगी ना तो कुछ नहीं कर सकते फिर। अच्छा सर, ये बताइए कि आप इस मजदूरी के बावजूद बहुत से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो आप इस सबको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, दिखने में बड़ा जो है ना वो अनफॉर्चुनेट लगता है कि हमारे यहाँ ना इन चीजों की अवेयरनेस नहीं है, मगर ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको 2 चीजों की जरूरत होती है, ठीक है? एक है आपकी असिस्टेड डिवाइस और दूसरी है आपकी पर्सनल केयर अटेंडेंट सर्विस। ये 2 चीजें आपको मिल गई ना तो आप जहाज भी उड़ा सकते हैं, आप समंदर की तह तक जाके ऑयल भी निकाल सकते हैं, और आप जो है ना दुनिया जहां के काम कर सकते हैं, फिर चाहे आपको माजूरी हो कि ना हो। ठीक है, ये अफराद बा माजूरीन को एम्पावर करने के लिए 2 ही चीजें चाहिए, और वो दोनों चीजें मुझे मेरे इदारे ने प्रोवाइड करी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर मैंने अपनी जो मामला थे वो करके दिखाए, मगर ये शायद मैं कर नहीं पाता। बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, अब वो बताते हुए मुनासिब नहीं है। बहरहाल ये सारी अचीवमेंट्स जो हैं इसकी वजह ये है कि मेरे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है जी। और मेरे मुल्क में ये काम हो रहा है। और ये काम जो मेरे शहर में कर रहे हैं वो जावेद रईस साहब कर रहे हैं। उन्होंने मुझे रोका और मैं रुका, और मैंने रुक के जब इस चीज को रियलाइज किया कि यार मैं कनाडा जा रहा था, मैं तो भाई मैं कनाडा भी जाता हूँ तो वहां पे जाके मुझे शायद इतने कंफर्ट जोन ना मिले जितना मुझे अपने शहर में, अपने मुल्क में मिल रहा है। तो ये सब रियलाइज जो हुआ है ना, ये हुआ ऐसे कि इधर एक इस तरह का सेंटर था जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एम्पावर कर रहा था, और वो एम्पावर इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसमें डायरेक्ट कम्युनिटी, डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे। पर्सन विद डिसेबिलिटीज ही आपको दिख रहे होते हैं जब आप इस इदारे में आते हैं, काम करते हुए, कामयाबी के साथ, गाड़ियां चलाते हुए, अच्छे बैंक बैलेंस के साथ, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए। तो जब ये चीजें आप देखते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि यार वाकई काम हो रहा है, और अफराद बा माजूरीन अगर एम्पावर हो रहे हैं, ये हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता? तो इस तरह की चीजें होती हैं जो आप में चेंज लाती हैं। तो मेरे अंदर जो चेंज आया है वो
मुझे पता नहीं था कि असिस्टेड डिवाइसेस का यूज क्या है और किस तरह यूज करना चाहिए। मुझे तो यही पता था वह व्हील चेयर है ये चलाओ, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं, खाली व्हील चेयर ही असिस्टेड डिवाइस नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के गाड़ी चलाने में मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, मैं नॉर्मल व्हीकल नहीं चला पा रहा होता था, तो अब असिस्टेड डिवाइसेस यूज करके मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा से ड्राइविंग करना शुरू हो गया हूँ। तो ये चीजें होती हैं जो चेंज करती हैं। उसी तरह असिस्टेड डिवाइस के साथ साथ पर्सनल केयर अटेंडेंट सर्विस, आप का राइट है पर्सनल केयर अटेंडेंट सर्विस इफ यू आर इन अ सिचुएशन। तो जो है जब ये सारी चीजें समझ आई तो जिंदगी आसान हो गई अल्हम्दुलिल्लाह।